नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, आगाज करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है ट्रेन यानी रेलगाड़ी, जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और इस नाम से आप बिल्कुल वाकिफ हैं, परिचित हैं, क्योंकि इसी रेलगाड़ी की मदद से अपने वास्तविक जिंदगी में आप बहुत ही कम पैसा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा किया करते हैं। इसलिए रेलगाड़ी के बारे में ज्यादा बताने की हमको जरूरत नहीं है। यह जो आप ट्रेन चैप्टर देख रहे हैं ना, यह टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। यहां भी लगभग सारा कंसेप्ट वही लागू होगा जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको देखने के लिए मिला होगा। हां, कुछ तो अलग होगा। तो आप ध्यान रखोगे कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए मात्र आपको दो बातों का ख्याल रखना है। मात्र कितने बातों का ख्याल रखना है? दो बातों का। वह दो बात है क्या, इस पे चर्चा करते हैं। एकदम वो दो बात को माइंड में सेट कीजिए, रेलगाड़ी हो जाएगा समाप्त। और बिल्कुल आप एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल आप आसानी से उत्तर कर दीजिएगा, यह मेरा दावा है। आइए उन दो बातों पर गौर करते हैं। देखिए, पहला नंबर पॉइंट क्या है। अगर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे, अगर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई नहीं हो, जिसमें लंबाई नहीं हो, जैसे बिजली का खंभा, टेलीग्राफ का खंभा, पोल, सिग्नल भी आप जानते होंगे, जो संकेत देता है रेलगाड़ी को रुकने का, आगे बढ़ने का, लाल और हरा जलता है, या किसी खड़े व्यक्ति। तो ऐसे स्थिति में दूरी बराबर ट्रेन का लंबाई, चाल बराबर ट्रेन की चाल। यह पहला पॉइंट है। आइए इसको बखूबी बाई डायग्राम बढ़िया से समझते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या बोला? अगर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार कर इसमें लंबाई नहीं, जैसे बिजली का खंभा। अच्छा देखिए, बिजली का खंभा आप देखे होंगे गांव घर में लगा होता है, सब जगह लगा होता है। गांव घर क्या है, आप जहां भी रहते होंगे वहां बिजली का खंभा होगा ही। अच्छा बताइए, बिजली का खंभा ट्रेन के लिए एक नगण्य दूरी होगा ना। टेलीग्राफ का खंभा, टेलीफोन वाला खंभा भी लगा, अब तो नहीं भी लगा होता, लेकिन पहले लगा होता था गांव घर में। टेलीग्राफ का खंभा, पोल, सिग्नल या किसी खड़ा व्यक्ति। देखिए, अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार कर इसमें लंबाई नहीं, जैसे बिजली का खंभा, टेलीग्राफ का खंभा, पोल, सिग्नल या किसी खड़ा व्यक्ति। अब खुद सोच के देखिए, अगर यह टेलीग्राफ का खंभा है या बिजली का खंभा या पोल है या सिग्नल है, अब रेलगाड़ी अगर इसको पार करता है, यह रेलगाड़ी है। अब खुद सोचो, पार तो तब कहलाएगा जब रेलगाड़ी इससे आगे निकल जाएगा, यही ना। अच्छा, तो रेलगाड़ी अगर किसी ऐसे वस्तु को पार करे इसमें लंबाई नहीं हो, जैसे हमने बताया बिजली का खंभा, टेलीग्राफ का खंभा, पोल, सिग्नल या किसी खड़े व्यक्ति को। सोचिए ना, इस यह टेलीग्राफ का खंभा जो है, चाहे बिजली का खंभा या पोल कहिए या सिग्नल कहिए, यह रेलगाड़ी के लिए नगण्य दूरी होता है। अच्छा, इसको पार करने का मतलब क्या हुआ? पार तो तब कहलाएगा जब रेलगाड़ी यहां चलाएगा तब। तो सोचिए, इसको पार करने की स्थिति में क्या दूरी तय किया। तो इसको पार कर किया, जैसे रेलगाड़ी पहले यहां था, अब पार किया, रेलगाड़ी यहां आ गया, तो इसको पार करने के दौरान क्या दूरी तय हुआ? तो दूरी वह खुद अपना दूरी तय किया नहीं। तो अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई नहीं हो, जैसे बिजली का खंभा, टेलीग्राफ का खंभा, पोल, सिग्नल या खड़ा व्यक्ति, अगर इस सब चीज को रेलगाड़ी पार करता है, सोचने वाला बात है, यानी अपनी लंबाई को पार करता है। यानी वहां दूरी जो होता है क्या होता है? ट्रेन का लंबाई होता है। अच्छा एक बात बताइए, बिजली के खंभा में कोई चाल होगा क्या? टेलीग्राफ के खंभा में कोई स्पीड होगा क्या? पोल में कोई स्पीड होगा क्या? सिग्नल में कोई स्पीड होगा क्या? खड़ा व्यक्ति में कोई स्पीड, हाँ व्यक्ति चले तो अलग बात है, खड़ा व्यक्ति में कोई स्पीड होगा क्या? नहीं। तो वहां चाल भी जो होगा वह किसका चाल होगा? ट्रेन का ही चाल होगा। किसका चाल होगा?
ट्रेन का ही चाल होगा। यह था पहला कंसेप्ट। बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि अगर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई नहीं हो, जैसे टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल, सिग्नल या खड़ा व्यक्ति, तो इस सब स्थिति में जो दूरी होता है वह खुद का लंबाई होता है, उसका ट्रेन का लंबाई होता है, चाल भी ट्रेन का ही हुआ करता है। चलिए दूसरा पॉइंट आ जाइए। दूसरा पॉइंट, यदि ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई तो हो किंतु रुका हुआ हो, जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग या रुकी हुई ट्रेन, तो ऐसे स्थिति में दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस रुकी हुई वस्तु की लंबाई, चाल बराबर ट्रेन की चाल। अब देखिए बात समझिए, जैसे एक पोल समझ या पुल समझ लीजिए, यह पुल है, यह पुल है, यह समझ लीजिए, यह एक पुल हो गया, चाहे गुफा हो गया, कुछ भी, सुरंग हो गया, जो कहिए। अब एक रेलगाड़ी है, अब इसको पार कर रहा है। अच्छा सोचो, पार तो तब कहलाएगा जब रेलगाड़ी इससे आगे निकल जाएगा। नहीं, पार तो तब कहलाएगा जब रेलगाड़ी इससे आगे निकल जाएगा। नहीं, पहले रेलगाड़ी यहां था, पार करने का मतलब हुआ रेलगाड़ी यहां निकल के आ जाएगा। पुल, सुरंग, जो भी आप उसको मान रहे हैं, है ना, अगर यहां निकल के आएगा तब ने पार कहलाएगा। अच्छा सोचो, इस पुल, सुरंग, जो भी आप इसको मान रहे हो, गुफा मान रहे हो, इसको जब पार किया उस स्थिति में कितना दूरी तय किया? देखो, यह दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तय किया गया। नहीं, यही दूरी तय किया गया रेलगाड़ी के द्वारा। अगला हिस्सा को देखिए, तो यहां पर क्या क्या है? एक तो रेलगाड़ी का लंबाई है, यानी ट्रेन का लंबाई है, और प्लस में जिसको पार किया उसका भी लंबाई है। तो ध्यान रखोगे कि अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार कर जिसमें लंबाई हो किंतु रुका हुआ हो, जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग या रुकी हुई ट्रेन, अगर इस सब चीज को पार करता है तो दूरी क्या होगा? ट्रेन का लंबाई प्लस में जिसको पार करता उसका लंबाई। नहीं, ट्रेन का लंबाई प्लस में रुकी हुई वस्तु की लंबाई। और चाल तो यहां भी ट्रेन का ही चाल होगा, क्योंकि ना तो प्लेटफॉर्म का चाल होगा, ना तो पुल का कोई चाल होता, ना तो गुफा का, ना तो सुरंग का, और ना रुका हुआ ट्रेन का कोई चाल होता है। समझ रहे हो बात को? तो यही दो कंसेप्ट आपको माइंड में सेट करना है। यही दो कंसेप्ट के माध्यम से हम रेलगाड़ी से संबंधित किसी भी सवाल को बिल्कुल आसान तरीका से बनाने के लिए आपको सिखा देंगे। यह दोनों बात का फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। चला, यह दोनों बात हमने क्या बोला? पहला बात कि अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई नहीं हो, जैसे टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल, सिग्नल या खड़ा व्यक्ति को, तभी सब स्थिति में जो दूरी होता है वह ट्रेन का लंबाई, चाल भी ट्रेन का ही चाल होगा। दूसरा पॉइंट, अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई तो हो किंतु रुका हुआ हो, जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग या रुका हुआ ट्रेन, अगर इस सब चीज को रेलगाड़ी पार करता है, ट्रेन पार करता है, तो यहां आपने देखा जो दूरी होता है वह ट्रेन का लंबाई प्लस में जिसको पार करता है, यानी रुकी हुई वस्तु का लंबाई, यह दूरी, चाल तो यहां भी ट्रेन का ही चाल होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसी दोनों कंसेप्ट के आधार पर हम प्रश्नों की ओर चलते। देखिए कितना आसानी से आप प्रश्न बना लोगे। आते टॉपिक नंबर पहला में। चलिए, पहला नंबर सवाल इस चैप्टर का कहता है क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? अच्छा, आपसे क्या पूछा गया चेला? आपसे समय पूछा गया रे मेरे भाई। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया? समय आपसे पूछा गया। अब सुनिए क्या कहता है, फिर से एक बार प्रश्न पढ़ो। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभा को, तो पहले आप सोचेंगे दूरी क्या होगा, चाल क्या होगा। चेला अभी क्या बताए कि रेलगाड़ी अगर किसी ऐसे वस्तु को पार करे इसमें लंबाई नहीं हो,
टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल, सिग्नल या खड़ा व्यक्ति, इस स्थिति में दूरी रेलगाड़ी का लंबाई ट्रेन का ही लंबाई होता है, चाल भी ट्रेन का ही चाल हुआ करता है। तो बिजली के खंभा को अगर पार करता रेलगाड़ी यानी खुद की लंबाई को पार करेगा, और उस रेलगाड़ी का लंबाई कितना 150 मीटर, यानी दूरी कितना हो जाएगा 150 मीटर। चाल भी रेलगाड़ी का ही होने वाला है क्योंकि बिजली के खंभा का कोई चाल होगा नहीं। चलिए रेलगाड़ी का चाल कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में आप एक्सचेंज कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 50 से कट जाएगा आपका कितना बार में, ऐसे आप 300 सीधा काट लीजिए, है ना 300, है ना 150 से आपका 2 बार में कट गया, 2 से 18 को काट लीजिए 9 बार में, 9 पलट जाएगा ऊपर, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 9 सेकंड मेरे भाई, क्या हो जाएगा 9 सेकंड हो जाएगा, 9 सेकंड हो जाएगा। यानी वह रेलगाड़ी जो है ना, एक बिजली के खंभा को पार करने में जो समय लेगी वह समय होगा 9 सेकंड का होगा। बस उन दोनों बात को आप माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई नहीं हो, टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल, सिग्नल, खड़ा व्यक्ति, इस स्थिति में दूरी होता है ट्रेन का लंबाई, चाल भी ट्रेन का ही होता है। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई तो हो किंतु रुका हुआ हो, जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग या रुका हुआ ट्रेन, इस स्थिति में जो दूरी होगा वह ट्रेन का लंबाई प्लस में रुकी हुई वस्तु का लंबाई, चाल यहां भी ट्रेन का ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। 170 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। हाँ चला, यहां समझना प्लेटफॉर्म को पार करने का बात नहीं किया है, यहां बात किया है प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने का। अच्छा व्यक्ति को पार करेगा, बताओ चला दूरी क्या होगा, दूरी होगा रेलगाड़ी का लंबाई, और रेलगाड़ी का लंबाई कितना है मेरे भाई 170 मीटर, कितना 170 मीटर। स्पीड भी रेलगाड़ी का ही होगा। चलिए 36 का स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में, ऊपर जो दूरी है मीटर में है, समय बराबर दूरी बटा चाल, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर लीजिए, 18 से 2 बार में, 5 दूना 10, एक शून्य काट करके हटा लीजिए, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 17 सेकंड, क्या हो जाएगा 17 सेकंड, 17 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी, यानी वह रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म को नहीं, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा 17 सेकंड। सारा बात आपको सिखा दे, जैसे यही आपका व्यक्ति है, यह रेलगाड़ी पार तो तब होगा जब यहां आएगा तब। इस स्थिति में जो दूरी होता है वह रेलगाड़ी का होता है, चाल भी रेलगाड़ी का ही हुआ करता है। बस खाली प्रश्न को समझिए और वहां समझो दूरी क्या होगा और चाल क्या होगा, बस वहीं से आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाइए। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 9 सेकंड में टेलीग्राफ के खंभे को पार कर जाती है। अरे खंभा को पार करेगा यानी खुद की लंबाई को पार करेगा, क्या करेगा खुद की लंबाई को पार करेगा। चलिए तो रेलगाड़ी का लंबाई पूछा गया, यानी जो दूरी होगा खंभा को पार करने की स्थिति में वही तो रेलगाड़ी का लंबाई हो जाएगा। निकाल लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई, तो लिखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई बराबर टेलीग्राफ के खंभा को पार कर रहा है, इस स्थिति में जो दूरी होगा वही रेलगाड़ी का लंबाई होगा। दूरी निकाल लीजिए, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल तो ट्रेन का ही चाल होगा खंभा को पार करने की स्थिति में। 54 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़िया का चाल है, इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज करो। अच्छा पार कितना देरी में करता है, तो 9 सेकंड में। कितना देरी में 9 सेकंड में, 18 से 3 बार में। अच्छा 15 नमा कितना हो गया 35 से, यह हो जाएगा आपका 135 मीटर मेरे भाई। क्या हो जाएगा 135 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्या रेलगाड़ी का जो लंबाई है वह लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 135 मीटर, 135 मीटर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कोई ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 5 सेकंड में खंभा को जो है पार करता है। ट्रेन का लंबा, अरे खंभा को पार करेगा यानी खुद की लंबाई को पार करेगा, यानी यहां जो दूरी आने वाला है वह ट्रेन का लंबाई आने वाला है।
चलिए, तो जो दूरी होगा वही तो ट्रेन का लंबाई होगा। हाँ, निकाल लेते हैं ट्रेन का लंबाई। तो लिखेंगे ट्रेन की लंबाई बराबर दूरी, निकालो। चाल तो ट्रेन का ही होगा खंबा को पार करने की स्थिति में, किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कीजिए। खंबा को पार कितना देरी में करता? 5 सेकंड में, है ना। 18 से 5 बार में, 5 का क्यूब कितना होता है? 125, यानी 125 मीटर ट्रेन का लंबाई है, रेलगाड़ी का लंबाई है 125 मीटर। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 125 मीटर, नहीं 125 मीटर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है सवाल? देखिए, बस खैर मकदम कीजिए, आराम से गौर फरमाइए, सारा चीज सिखा देंगे। बस आपका काम है अपने दोस्तों को बताते रहिए, है ना। जो आपका मैथ्स का बैच है, मैथ्स रीजनिंग का टेस्ट का बैच है, रीजनिंग का बैच है, झारखंड जीके का बैच है, बायोलॉजी का बैच है, आगे फिजिक्स का बैच तुरंत आरंभ होने वाला है। सभी बैच के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, अपने कजन को बताइए, है ना, ताकि सभी लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए और बिल्कुल मिनिमम चार्ज में जो है फायदा उठा पाए। और देखिए, बढ़ करके जो आप पढ़ रहे होंगे उनको तो बुझा रहा होगा कि मेरे द्वारा जो आपको कंटेंट्स दिया जा रहा है कितना बेहतर कंटेंट्स दिया जा रहा है ना। बिल्कुल एग्जाम में जाओगे, बिल्कुल सुविधापूर्वक आसानी से आपसे प्रश्न बन जाएगा, नौकरी लग जाएगा, आगे का जिंदगी सुधर जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर आ जाओ। कहता है 100 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है, हाँ, ट्रेन का लंबाई कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 4 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करता। अरे प्लेटफॉर्म को नहीं पार करता, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करता है 4 सेकंड में। चलिए, ट्रेन का चाल पूछा गया। अच्छा एक बात बताइए, व्यक्ति को पार करने की स्थिति में जो है, व्यक्ति को पार करने की स्थिति में जो दूरी होगा वह तो ट्रेन का ही लंबाई होगा। चलिए, ट्रेन का लंबाई कितना मेरे भाई? 100 मीटर लंबा, पार कितना देरी में करता? 4 सेकंड में। चलिए, तो चाल जो निकल के आएगा वही ट्रेन का चाल आएगा। मीटर प्रति सेकंड हुआ, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर लीजिए। 5 चौका 20, 20 से 5 बार में 18 पचे कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो ट्रेन का चाल है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का चाल है ना। व्यक्ति को पार करने की स्थिति में जो दूरी होता है वह ट्रेन का लंबाई, चाल भी ट्रेन का ही होता है। जो चाल निकल के आएगा और रेलगाड़ी का चाल हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए। कहता है 110 मीटर, 110 मीटर लंबी ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, ट्रेन का चाल। अच्छा एक बात बताइए, व्यक्ति को पार करेगा यानी खुद की लंबाई को पार करेगा। यहां चाल जो होगा ट्रेन का ही चाल होगा। चलिए, जो चाल निकल के आएगा ट्रेन का ही चाल निकल के आएगा। व्यक्ति को पार करता खुद की लंबाई। अच्छा, खुद का लंबाई ट्रेन का कितना है? 110। व्यक्ति को पार कितना देरी में करता है? 6 सेकंड में। यह चाल आया मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। 18/5 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। नहीं, चलिए 5 से काट लीजिए, कितना बार में? 22 बार में। 6 से 3 बार में, 22 गुना 3 कितना हो जाएगा चेला? तो यह हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई? 66 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 66 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो ट्रेन का चाल था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से टॉपिक नंबर 2 शुरू हो गया। टॉपिक नंबर 1 हम क्लियर करवा दिए। आपने टॉपिक नंबर 1 के जितने भी सवाल देखे होंगे, सारा सवाल पहला कंसेप्ट पे आधारित था कि अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करे इसमें लंबाई नहीं हो, जैसे टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल, सिग्नल, खड़ा व्यक्ति, इन सब परिस्थितियों में जो दूरी हुआ करता है वह रेलगाड़ी का लंबाई हुआ करता है। चाल जो होता है वह रेलगाड़ी का ही चाल होता है। चलते हैं टॉपिक नंबर 2 में, और आप टॉपिक नंबर 2 में देखोगे वैसा सवाल होगा जो दूसरा
कंसेप्ट पे आधारित होगा। जो दूसरा बात हमने बतलाया आपको, दूसरा बात क्या बतलाया था कि अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई तो हो किंतु रुका हुआ हो, जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग या रुकी हुई ट्रेन, इन सब परिस्थितियों में जो दूरी हुआ करता है वह ट्रेन का लंबाई प्लस में जिसको पार करता है रुकी हुई वस्तु का लंबाई, और चाल जो होता है वह ट्रेन का ही चाल होता है। चलिए आते हैं टॉपिक नंबर 2 के सवाल पे। 490 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को पार करने में कितना समय लेगा? पहले सोचो, गुफा को पार करेगा तब तो दूरी जुट जाएगा ना चेला, ट्रेन का लंबाई प्लस में गुफा का लंबाई। तो 490 मीटर लंबा ट्रेन है, 210 मीटर लंबा गुफा, दूरी कितना? 490 प्लस में 210, 490 प्लस में 210 कितना हो जाएगा आपका? 700। चाल जो होगा ट्रेन का ही होगा, यह 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर दीजिए, समय निकल करके आ जाएगा 9 से 7 बार में, 9 से 2 बार में, 7 पचे 35 से काट लीजिए इसको 20 बार में, और ऊपर 2 जाएगा, 20 गुना 2, आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा 40 सेकंड। क्या हो जाएगा? 40 सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा, 40 सेकंड। यानी यह रेलगाड़ी ट्रेन जो 490 मीटर लंबा था, 63 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा था, उसको 210 मीटर लंबी गुफा को पार करने में कितना समय लेगा? तो 40 सेकंड का समय लगेगा। चलिए अगले सवाल की ओर आई। अगर वो दो कंसेप्ट आपके माइंड में, तो बिल्कुल ही आसान है सवाल। एक 540 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, बताओ यह ट्रेन 180 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगा? अभी बताओ चेला, सुरंग को पार करेगा जो 180 मीटर लंबा है, तब उस स्थिति में जो दूरी होगा क्या होगा? ट्रेन का लंबाई प्लस में सुरंग का लंबाई। ट्रेन का लंबाई कितना है? 540 मीटर, सुरंग 180, 540 प्लस 180 कितना हो जाएगा आपका? 720 मीटर। इतना दूरी हो जाएगा। चाल तो सुरंग को पार करने की स्थिति में ट्रेन का ही होगा, और वह स्पीड है ट्रेन का 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में आप एक्सचेंज कर लीजिए, 18 से 3 बार में, 15 से काटिए, 15 चौक कितना हो जाएगा आपका? 15 चौक 60, 15 अठी 20 से 48 सेकंड आपका राइट आंसर होगा। कितना मेरे भाई? 48 सेकंड। 48 सेकंड जो है वो आपका राइट जवाब होगा। यानी ट्रेन जो है सुरंग को पार करने में कितना समय लेगा? 48 सेकंड का समय लेगा, 48 सेकंड। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सारा चीज क्लियर करेंगे, हमारा काम है बढ़िया से पढ़ाना, आप लोग का काम है मेरे बारे में सबको बताना। चलिए आइए प्रश्न संख्या 9 पर क्या कहता है सुनो। 130 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 21 सेकंड में पार कर जाता, पुल की लंबाई। अच्छा एक बात बताओ पहले, अगर पुल को पार करेगा तब उस स्थिति में जो दूरी होगा वह क्या दूरी होगा चेला? रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में पुल की लंबाई। जो दूरी आएगा उसमें दोनों का लंबाई होगा, रेलगाड़ी और साथ में पुल दोनों होगा। उस दूरी में रेलगाड़ी वाला घटा लेंगे, पुल वाला बच जाएगा। चलिए दूरी निकालिए। पुल को पार करने की स्थिति में चाल तो ट्रेन का ही होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए इसको। पुल को पार कितना देरी में करता? 21 सेकंड में। तो यहां जो दूरी निकल के आया पुल को पार करने की स्थिति में, वह रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में पुल का लंबाई, इसमें दोनों का लंबाई है। रेलगाड़िया वाला घटा लो, रेलगाड़ी का लंबाई कितना है आपका? 130, 130 घटा लीजिए, 18 पचे कितना हो गया? 90, 25 20 है 525 नहीं, माइनस में 130, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 395, 395 मीटर। कितना मेरे भाई? 395 मीटर। यह आपका राइट जवाब होगा, 395 मीटर। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, 395 मीटर। यही पुल का लंबाई है। अगले सवाल की ओर आइए। क्या कहता है? एक ट्रेन जो है
वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 660 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करता है। ट्रेन का लंबाई। अच्छा चेला बताओ, प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में जो है, जो दूरी होगा वह दूरी क्या होगा? ट्रेन का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो उस दूरी में दोनों होगा, उसमें एक का लंबाई प्लेटफॉर्म वाला मालूम है, घटा लेंगे, रेलगाड़ी का लंबाई बच जाएगा। पहले दूरी निकालो, प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में चाल तो ट्रेन का ही होगा। यह 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज करो। अच्छा, पार कितना देरी में करता प्लेटफॉर्म को? 55 सेकंड में। नहीं, इस दूरी में दोनों का लंबाई है, रेलगाड़ी प्लस में प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का दिया है, प्लेटफॉर्म का घटा लो, रेलगाड़ी का लंबाई बच जाएगा। 18 से कितना बार में? 3 बार में। कितना हुआ? 55 गुना 15। नहीं, यह हो जाएगा 550 और कितना हो जाएगा? 550 और 165। नहीं, 550, 55 गुना 550 और 165, तो 550 और 100 हो गया आपका 550 165, यानी यह हो जाना चाहिए 550 यानी 600, अरे यानी 715 माइनस में 660। नहीं, गवर्नेंस हुआ मेरे भाई। 55 15 550 और यह हो गया आपका 165, ऐसे 5 15, तो 55 हो गया आपका 550। थोड़ा थोड़ा टावर कभी कहीं दूसरा जगह पकड़ लेता है। चलिए, 5 6 5 11, यह 715 ठीक तो है क्या? पचपन सेकेंड में पार करता है। चलिए आइए, तो 715 100 ये हो जाएगा 40। गड़बड़ हो रहा है भाई, कहां गड़बड़ हो रहा है देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा सॉरी, हम यहां पर 55 गुना 13 कर लेते, मिस्टेक हो जा रहा था हमसे। 55 गुना 13 कर लेते, चला वही करे, उत्तर कहां गड़बड़ हो रहा है, हम इसको 13 कर दे रहे थे गुना। 55 गुना 10 550 और फिर 55 गुना 5 हो जाएगा आपका 275, यानी यह हो जाएगा 825। क्या हो जाएगा? 825 माइनस में 660, 140 और 25, यानी यह हो जाएगा आपका 165 मीटर। कितना? 165 मीटर। यही तो ट्रेन का लंबाई। हाँ चला, यहां हमसे मिस्टेक हो जा रहा था, थोड़ा जो विलंब हुआ, हम यहां पर 55 में 13 से गुना कर ले रहे थे, वही गलती हो जाए, तो 15 है ना मेरे भाई, तो 55 गुना 15 550 और 275, यानी 825। 825 में से 660 घटा लीजिए, रिजल्ट हो जाएगा 165। हम भी थोड़ा आदमी ही हैं, कभी कभी टावर इधर उधर पकड़ता है तो गड़बड़ होता है, लेकिन वो हमारा माइंड संकेतिक करने लगता है, वहां टन टन मारने लगता है कि उत्तर गलत आ रहा है, मास्टर होश में चलो। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। 11 नंबर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस 12 साल के दौरान ना जाने हम उस प्रश्न को हजारों बार बनाए होंगे। आप भी इतना बार बनाओ कि आप भी यहां दिमाग जो अगर गलती करो तो यहां जो है कर्सर टनटनाने लगे आपके माइंड को, है ना। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से बढ़कर के कुछ नहीं, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे मजबूती इतना ज्यादा आपको मिलने वाला है ना। 110 मीटर लंबी ट्रेन 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करता है। आपसे कहता है प्लेटफॉर्म का लंबाई बताओ। क्या पूछा गया कि प्लेटफॉर्म का लंबाई बताइए। हाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए निकाल लेते हैं प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर, अच्छा प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में जो दूरी होगा वह रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई, दूरी निकालो। चाल तो रेलगाड़ी का ही होगा, 132 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कीजिए। यह सारा कारनामा होता कितना देरी में, प्लेटफॉर्म को पार करता कितना देरी में, 15 सेकंड में। इसमें दोनों का लंबाई है, इसमें ट्रेन का लंबाई घटा लीजिए, प्लेटफॉर्म वाला बच जाएगा। चलिए 5 तरीके 15, 6 तरीके 18, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 25 20 हो गया 550। 550 में से 110 घटा ली, कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 440 मीटर। नहीं, प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है वह लंबाई कितना हो जाएगा आपका, 440 मीटर हो जाएगा मेरे भाई। कितना,
440 मीटर, यही तो प्लेटफॉर्म का लंबाई है। प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में जो दूरी होने वाला है चेला, वो रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई, इसमें जो है रेलगाड़ी का लंबाई घटा लीजिए, प्लेटफॉर्म वाला बच जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम आते हैं। एक 540 मीटर लंबी ट्रेन 180 मीटर लंबी गुफा को 48 सेकंड में पार करता है। ट्रेन का चाल पूछा, गुफा को पार करेगा, उस स्थिति में दूरी ट्रेन का लंबाई प्लस में गुफा का लंबाई, लेकिन चाल तो ट्रेन का ही होता है। चलिए दूरी निकाल लीजिए पहले, है ना। अच्छा ट्रेन का चाल, ट्रेन की चाल, पहले दूरी निकालो आप। 540 मीटर लंबा ट्रेन, 180 मीटर लंबी गुफा है। 540 180 यानी 720, और उस गुफा को ट्रेन पार कितना देरी में करता है? 48 सेकंड में। यही तो रेलगाड़ी का चाल है, लेकिन यह मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। 48 पचे 240, 240 से 3 बार में 18 गुना 3, 18 3 कितना हो जाएगा आपका? 54 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो ट्रेन का चाल है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का चाल हो जाएगा। कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। एक 55 मीटर लंबी ट्रेन 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करता है। ट्रेन का चाल पूछा, फिर वही सवाल है। अच्छा प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो दूरी तो दोनों के लंबाई का योग होगा, चाल तो ट्रेन का ही होगा, यानी जो चाल निकल के आएगा और ट्रेन का आएगा। चलिए दूरी निकाल लीजिए। 55 मीटर लंबा ट्रेन, 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 55 220 यानी 275, पार कितना देरी में करता? 10 सेकंड में। यह मीटर प्रति सेकंड में आया, 18/5 से जो ऐसे गुना कर लीजिए। 9 दूना 18, 5 दूना 10, 25 से काटिए कितना बार में? 1, फिर 1, 11 गुना 9 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 99 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 99 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो ट्रेन का चाल है, यही ट्रेन का चाल है। चलिए अगले सवाल की ओर आते। एक एक्स्ट्रा सवाल है, यहां से टॉपिक नंबर 2 का भी खात्मा हो जाएगा, यानी टॉपिक 1 और 2 आज हमने आपको क्लियर करवा दिया। चलिए पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा सवाल है, प्रीवियस ईयर सवाल है, विगत वर्षों में पूछा गया एग्जाम में सवाल है। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से दुगने लंबाई की प्लेटफॉर्म। अच्छा ट्रेन का लंबाई 200 है और उससे दुगना लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन का लंबाई 200 तो प्लेटफॉर्म 200 का दुगना 400। तो प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में 200 प्लस में 400 कितना हो जाएगा आपका? 600। नहीं कितना मेरे भाई? 600। यह दूरी हो जाएगा। पार कितना देरी में करता है प्लेटफॉर्म को? 36 सेकंड में। प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में जो चाल होगा ट्रेन का होगा, मीटर प्रति सेकंड में आया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से जो है गुना कर लीजिए। 18 से 2 बार में 5 दूना 10, एक शून्य काट करके हटा लीजिए, यानी उस ट्रेन का जो गति है, चाल जो है वो हो जाएगा चेला 60 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो ट्रेन का गति है, यही तो ट्रेन का चाल है मेरे भाई, यही ट्रेन का चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए तो टॉपिक नंबर 2 तक आज हमने आपको क्लियर करवा दिया। वह 2 बात फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं, जो ट्रेन संबंधित सभी सवालों के लिए बस एंटीबायोटिक है। अगर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई नहीं हो, जैसे बिजली का खंभा, टेलीग्राफ का खंभा, पोल, सिग्नल या खड़ा व्यक्ति, इन परिस्थितियों में जो दूरी होता है वह रेलगाड़ी का लंबाई, चाल भी रेलगाड़ी का ही हुआ करता है। लेकिन अगर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई तो हो किंतु रुका हुआ हो, जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग या रुका हुआ ट्रेन, इन सब स्थिति में दूरी जो होगा वह ट्रेन का लंबाई प्लस में जिसको पार करता है उसका लंबाई, चाल ट्रेन का ही होने वाला है। चलिए इसी प्रकार से अपने दोस्तों और अपने सारे भाई बहनों में शेयर करते रहिए, है ना। और जो लोग चाहे यूट्यूब चैनल को हमारा ज्वाइन नहीं किए स्टूडेंट एलीट को, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग एप्लीकेशन पर अभी तक नहीं जुड़े, एप्लीकेशन पर भी जुड़ जाइए, है ना, क्योंकि बहुत ही जो है मिनिमम प्राइस में जो है आपको सभी विषयों का ज्ञान जो है यहाँ दिया जाता है। और टेलीग्राम चैनल जो लोग ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, ट्रेन के नेक्स्ट क्लास में। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।